देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशी वातियाकी। दोस्तों, क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर बयान देने वालों की पहचान देखकर उसका जो मतलब है बदल दिया जाता है? उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम नेताओं की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे देश में हेट स्पीच की परिभाषा स्थिर है या फिर ये सत्ता और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पूरा सच जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज कानून की बात हो रही है और जब कानून सबके लिए बराबर जो दोहरा मापदंड के जरिए होता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना लाजमी है। तो उसी लिहाज से आज की जो चर्चा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के 3 प्रमुख नेताओं को एनकाउंटर वाले बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया। उन पर ये कड़ी कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है। जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली की जो तलाश है वो जारी है। पुलिस का दावा है कि इन नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते थे और समाज में तनाव पैदा कर सकते थे। लेकिन इस पूरे मामले ने केवल एक कानूनी कार्रवाई का रूप नहीं लिया, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में बदल गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मामला क्या है। एआईएमआईएम के नेताओं ने कथित तौर पर यूपी पुलिस के एनकाउंटर सिस्टम पर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की थी। ये जो टिप्पणी है वो सीधे तौर पर किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के रूप में सामने आई थी। हालांकि जिस भाषा और लहजे का इस्तेमाल किया गया उसे प्रशासन ने भड़काऊ और संभावित रूप से हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताया। यहीं से असली बहस जो है वो शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या हर तीखा या आक्रामक बयान हेट स्पीच होता है? भारतीय कानून के मुताबिक हेट स्पीच वो होती है जो किसी समुदाय, धर्म या समूह के खिलाफ घृणा फैलाने या हिंसा के लिए उकसाने का काम करे। अगर कोई नेता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाता है, इवन अगर उसका तरीका अगर हम बात करें तो तीखा हो, तो क्या उसे उसी श्रेणी में रखा जा सकता है? अब देखिए, यहां पर आलोचकों का कहना है कि यूपी पुलिस का रवैया चयनात्मक दिखाई देता है और कई बार ऐसे उदाहरण जो है सामने आए हैं जब हिंदुत्व से जुड़े कुछ नेताओं की तरफ से दिए गए विवादित या भड़काऊ बयानों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर राज्यों को हेट स्पीच के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके बावजूद जमीन पर कार्रवाई की जो गति है और गंभीरता की अगर बात करें तो उसमें जो अंतर है वो दिखता है। अब देखिए, दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का पक्ष भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। उनका कहना है कि कोई भी बयान जो सार्वजनिक शांति को प्रभावित कर सकता है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर ऐसे समय में जब सोशल मीडिया के जरिए बातें तेजी से फैलती हैं। अब देखिए, एक भड़काऊ बयान बड़े स्तर पर तनाव पैदा कर सकता है, एक भड़काऊ बयान। इसलिए पुलिस का यह भी दायित्व है कि वो संभावित खतरे को पहले ही रोक ले, उस पर विराम लगा दे। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती है। असली चुनौती है संतुलन की, बैलेंस की। अगर कानून का इस्तेमाल एक समान तरीके से नहीं होगा तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना तय है। और यही वजह है कि एआईएमआईएम के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में 2 तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक पक्ष इसे जरूरी कार्रवाई बता रहा है तो दूसरा इसे सिलेक्टिव
पुलिसिंग का उदाहरण जो है वो मान रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बात समझिए, इस पूरे घटनाक्रम में AIMIM के लिए भी एक बड़ा सबक जो है वो छिपा हुआ है दोस्तों। पार्टी के नेताओं को यह समझना होगा, इस बात को जानना होगा कि सार्वजनिक मंच से दिया गया हर बयान केवल राजनीतिक संदेश नहीं होता है, बल्कि उसका सामाजिक असर भी होता है। तीखी भाषा और उत्तेजक अंदाज कभी कभी विपक्ष को मजबूत करने का जो काम है वो भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे जो बयान हैं, ऐसे बयान अक्सर ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं, जिसका फायदा अंततः सत्ताधारी दल को ही मिलता है दोस्तों। ऐसे में राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में शब्द केवल शब्द नहीं होते हैं, वो माहौल बनाते हैं। और आज के समय की अगर बात करें तो आज के समय में जब समाज पहले से ही संवेदनशील मुद्दों पर बटा हुआ नजर आता है, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है। चाहे वो किसी भी विचारधारा का नेता हो, हिंदू, मुस्लिम या कोई और जाति, धर्म, कुछ भी, अगर बयान समाज में तनाव बढ़ाता है, समाज को बांटने का काम करता है, जहर घोलने का काम करता है, तो उसे टालना ही बेहतर है दोस्तों। क्योंकि अगर नहीं टाला गया या इस तरह की बयानबाजी लगातार होती रही तो जाहिर तौर पर माहौल खराब होगा, समाज आपस में बटेगा। तो आखिर में सवाल सिर्फ AIMIM या बीजेपी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो तय करता है कि हेट स्पीच क्या है और क्या नहीं। अगर कानून का इस्तेमाल बराबरी से नहीं होगा तो भरोसा टूटेगा, और जब जनता का भरोसा कानून से उठने लगे तो लोकतंत्र की जो नींव है वो नींव ही कमजोर होने लगती है। इसलिए जरूरत है न सिर्फ सख्त कार्रवाई की, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई की, ताकि न्याय केवल होता हुआ ना दिखे, बल्कि सबको बराबर महसूस भी हो। और जब ये महसूस होगा, जब कानून बराबर से कार्रवाई करेगा, तो शायद ये जो अंतर दिखाई पड़ता है वो ना दिखे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। पूरा सच देश लाइव ने आपके सामने रखा, लेकिन न जाने इतने कितने ही उदाहरण हैं जो आपके समक्ष रखे जा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देश हित और देश लाइव दोनों के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपको ऐसे ही सच के मुद्दों से रूबरू कराता रहे और आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।